मेडिटेशन का इनफाइनाइट वर्ल्ड। मेडिटेशन, यहां पर जब आप मेडिटेशन एक्चुअल में जब आप मेडिटेशन को समझ जाते हैं, जब आप पता कर लेते हैं कि मेडिटेशन है क्या, तो एक अनलिमिटेड वर्ल्ड जो है वो आपके लिए खुल जाता है। अभी तक हम जो थे वो चल रहे थे अपनी प्रोग्रामिंग और अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग। हमने जो बचपन से सुना हुआ है हमारे पेरेंट्स से, टीचर से, या फिर हमने जो किताबें पढ़ी हुई हैं, जो नॉलेज हमने इकट्ठी की हुई है, और इन सब से मिलकर हमारा जो एक ईगो बन गया, एक आई बन गया, मैं बन गया। लेकिन जब आप मेडिटेशन के वर्ल्ड में उतरते हैं, जब आप मेडिटेशन में उतरते हैं, तब आप क्या करते हैं कि अपनी अटैचमेंट अपने उस आई से खत्म कर देते हैं। तो जब आप अपने उस आई से अटैचमेंट खत्म कर देते हैं, तो आप की जो कंडीशनिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो खत्म हो गई। यानी वो जो आपने फेक सिक्योरिटी पाल रखी थी, आपने जो जो एक फेक आइडिया पाल रखा था मेरा आई का, जो आपके ब्रेन में जो था वो कंडीशन था, प्रोग्राम था नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स में, उसको जब आप नॉन जजमेंटली, बिना कंपेयर करे, बिना डरे, बिना उसको किसी से रिलेट किए देखते हो, तो आप देखते हो कि ये सिर्फ एक मेरा छोटा सा हिस्सा है, मैं अनलिमिटेड हूं। तो मेडिटेशन के वर्ल्ड में जब आप उतरते हो, तो आपको आप चीजों को अनलिमिटेड देखते हो, आपको हर एक चीज जो है वो अनलिमिटेड दिखाई देती है। इसीलिए हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स ने कहा है कि कण कण में भगवान है। भगवान मीन्स जो अनलिमिटेड है। अब यहां पर क्या होता है कि हमारी जो फाउंडेशन होती है किसी भी चीज को देखने की, वो अनलिमिटेड हो जाती है। अभी हम कैसे देख रहे हैं? अभी हम किसी भी चीज को देखते हैं थॉट्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, आप पेड़ को देख रहे हैं, कैसे देखोगे पेड़ को? उसका जो बोटेनिकल नाम होगा कि एक ट्री है, आपने जो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की है, आपने उसके बारे में जो भी जाना है, वो पेड़ है। लेकिन पेड़ उससे कहीं ज्यादा है। पेड़ एक लिविंग चीज है, और एक लिविंग चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली बदल रही है, चेंज हो रही है, हर मोमेंट उसमें बदलाव आ रहा है। हम जो है वो चीजों को बेसिक लेवल पर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हमने बेसिक लेवल पर चीजों को जाना, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एंटर किया, और हमने देखा कि चीजें एटम से मिलकर बनी है। उसके बाद हमने देखा फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रॉन को समझने की कोशिश की, तो हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, हम इलेक्ट्रॉन को लोकेशन उसको स्पॉट ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को स्पॉट ही नहीं कर सकते, तो फिर चीजें कहां पर हैं, कैसे हैं? फिर अनसर्टेनिटी आई। मैं अब यहां पर ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फिर चीजें ऑब्जेक्टिवली आई कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। यानी चीजें जो है वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। और हमने जाना कि जो बेसिक लेवल पर जो चीजें हैं, पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन से एटम, एटम से फिर सारी चीजें मिलकर बनी है। अगर मैं कहूं कि हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है एज पर दी एनालाइज्ड साइंटिफिक रिसर्च डेटा, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, एक एनर्जी भी है, और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, यानी एक मैटर भी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मास है, जो जगह घेरता है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इनविजिबल एनर्जी है। हम इलेक्ट्रॉन की इस प्रॉपर्टी को भी हम ठीक से नहीं जान रहे हैं। तो अगर मैं थिंग्स पर आऊं, चीजों पर आऊं, मैं अगर बात करूं रियल वर्ल्ड की, तो यहां पर हम इनको भी इनको भी सेकंड हैंडेड तरीके से देख रहे हैं। जो लोगों ने हमें समझा दिया है, जो हमें बता दिया, हम चीजों को बस वैसे ही देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं चीजों को बिना थॉट के इंटरफेयर के एक बार देखो। हमारी जो सारी चीजें टिकी हुई हैं वो थॉट पर टिकी हुई हैं, कि हम थॉट के थ्रू चीजों को देखते हैं। और जब हम थॉट से थोड़ा सा बाहर चीजों को देखेंगे, तो चीजें ऐसी हैं जो जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देंगी। आपको जो ये वर्ल्ड है जिसने आपको लिमिटेड कर रखा है, आपके ब्रेन में जो है वो कंडीशनिंग पैदा की हुई है, आपके अंदर जो सफरिंग बना रखी है, आप उस सफरिंग के बाहर चीजों को देखेंगे। फिर आप पाएंगे कि
चीजें जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, चीजें जो हैं वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग चल रही हैं। और फिर आपके अंदर ये भी क्वेश्चन ये आएगा कि इनको किसने बनाया है, क्रिएटर कौन है, गॉड कौन है। क्रिएशन इटसेल्फ इनफ, जो क्रिएशन है वो खुद में ही काफी है। उसको अगर आप जरा ध्यान से देख लोगे तो आपके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं कि किसने बनाया, कैसे बना, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की या मेडिकल फील्ड की या साइंटिफिक वर्ल्ड या इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पर ये चीजें जरूरी है, क्वेश्चनिंग वगैरह सारी चीजें जरूरी है। लेकिन मैं बात करूं कि एक्चुअल में फंडामेंटली और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करूं, अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअली, अगर मैं बात करूं जो फिलोसॉफिकली, तो यहां पर हम किसी भी थ्योरी को, किसी भी बात को कंप्लीटली फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसा ही है, ट्रुथ ऐसा ही है। यहां पर हमें बस उसको बिना वर्ड्स के, बिना अंदर चैटरिंग के, बिना उसको बाउंड किए, उसको बस वैसा देखना पड़ेगा जैसा वो है। फिर हम देखेंगे कि हम उस मैट्रिक्स से बाहर आ गए हैं, उस माया से बाहर आ गए हैं, जिसको हम माया कहते हैं, जो हमें लिमिट कर रही है, जो हमें बांध रही है। और फिर हम रहना स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, अभी में, नाउ में, इस वक्त में। और फिर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होती, मेडिटेशन बस होती है। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, मेडिटेशन हो रही है, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि आपको बैठना नहीं पड़ेगा मेडिटेशन करने के लिए, कि मैं बैठ जाऊं मेडिटेशन के लिए या फिर मैं ये करूं। मेडिटेशन बस होगी।